हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिए, गंगा के घाट पर कितनी लोग गंदगी फैलाते हैं। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर मैं पानी पीने आई थी तो ये सब पानी भरने लग गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेवा ही सही। तो मैंने यहाँ पर सबको पानी पिलाया और फिर मैं आ गई थी ये मोमोज़ वाले भैया पे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और तला हुआ मैं खा नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने कहा मैं क्या खाऊं, तो फिर मेरे को फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद ये मोमो वाले भैया मिल गए, जो कि अलका होटल के बिल्कुल सामने अपनी जो ये है शॉप लगाते हैं। तो फिर मैं यहीं पर आई थी तो मैंने भैया को बोला भैया मोमोज़ मिल जाएंगे। तो वो बोले हाँ जी 15 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं स्टीम कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ जी कर दीजिए और हम वेट कर लेंगे, जहाँ इतना वेट किया मैं 15 मिनट और सही। तो गाइज़ आप लोग पीछे मेरा देख ही सकते हो व्यू, मेरे सब नहा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और भैया ने जो है गैस ऑन कर दी थी। तो फिर हमने यहाँ से खाए एक प्लेट मोमो, और मोमो बहुत ही टेस्टी थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर मिलते हैं, टेस्ट होता है, ऐसा ही था। और भैया ने प्लेट लगानी शुरू कर दिया। तो देखिए जी, बहुत ही यमी यमी मोमो थे। और इसके साथ फिर उन्होंने मुझे सॉस दी थी। मेयोनीज़ मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मेयोनीज़ मैं खाती नहीं हूँ। और वैसे भी आप लोगों को बताऊँ तो मेयोनीज़ मत खाया करो आप लोग भी। बाकी मर्जी आपकी है जी, मैं तो सिर्फ कह ही सकती हूँ मेयोनीज़ अच्छी नहीं होती है। तो गाइज़ देखिए मोमोज़ आ चुके हैं और ये मिल गई हमें चटनी, और भैया ने बड़े प्यार से सर्व किया। देखिए तो यही होता है जी कि बंदा दूर से आया, कोई प्यार से बात कर रहे हैं, खाना अच्छे से परोस रहे हैं, तो यही होता है। और अभी मैं जो है खाती हूँ और खाकर आपको बताऊँगी। और मोमोज़ काफ़ी गर्म थे, मैं कह रही थी आप मुँह ही जल जाएगा। तो गाइज़ मैंने गर्म गर्म मोमोज़ खाया और मेरा मुँह भी जला। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और यहाँ पर और भी लोग खा रहे थे, मैं उनसे बातें कर रही थी, मेरे साइड में खड़े हुए थे, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं लिए। तो फिर गाइज़ मोमोज़ के बाद मुझे और थोड़ी भूख थी, तो फिर मैंने कहा भैया एक प्लेट कुलचे छोले भी लगा दो। तो फिर जो मेरी कैमरामैन थी, हमने दोनों ने खाए थे, मेरे कैमरामैन ने भी खाए थे मोमोज़ और मैंने भी। और यहाँ पर मैंने जो है छोले कुलचे की एक प्लेट ली है। और फिर मैं ये यार ना जो कुलचे हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए हैं गाइज़। मैंने कभी कुलचे नहीं खाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या है। मैंने तो भैया से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कुलचा। मैंने कहा चलो टेस्ट करवाओ। तो गाइज़ ये 50 रुपये की प्लेट थी, मोमोज़ की भी और कुलचे की भी। तो मैं अब यहाँ पर जो है टेस्ट करने लग रही हूँ। और एक ना यहाँ पर मांगने वाला भी था, वो भी कह रहा था खाना खिलाओ, तो एक प्लेट हमने उसको खिला दी थी। तो मैंने खाया, मैंने कहा अच्छी है, टेस्टी है। तो फिर यहाँ से खाने के बाद हम लोग निकले, और ये भैया देख लीजिए कहाँ पर खड़े हैं, आप लोग भी जाना। और मोमोज़, पिज़्ज़ा और फ्राइड मोमोज़, बाकी इडली सांभर, जो भी किसी ने खाना है यहाँ पर सब कुछ छोटी सी शॉप में अवेलेबल है। तो फिर खाने के बाद गाइज़ मैं चली गई थी आगे घाट की तरफ। ये देखिए जी माँ की मूर्ति है, दर्शन कर लीजिए। और गाइज़ घाट पर प्लीज़ गंदगी ना फैलाया करो। वहाँ पर अभी एक अंकल जो है बोलेंगे, पूरा उन्होंने भाषण दिया है, मैं आपको सुनवाऊँगी। तो प्लीज़ यार वहाँ जाते हो स्नान करने, लेकिन ऐसे गंदगी तो मत मचाओ ना। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए पीछे कितने श्रद्धालु जो हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आई हुई है, नहा रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं। और गंदगी देखिए गाइज़, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर डस्टबिन जगह जगह पर रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये पन्नी का यूज़ किया है उसके बाद इसको डस्टबिन में डाल दो, लेकिन यहाँ पर ढेरम ढेर लगे हुए थे। देखो गंदगी के, मैंने दिखाया है, अभी आगे लास्ट तक वीडियो देखना, उसमें भी मैं दिखाऊँगी। और गाइज़ ये फिर एक रोड की वीडियो थी। देखो यहाँ पर कुछ ये बच्चों के खिलौने वगैरह मिल रहे थे, और बस मैं यहाँ से जो है निकल रही थी वीडियोस बनाती हुई। और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर टेडी बियर भी हैं। और बस जी फिर मैंने तो खैर नहीं लिया कुछ भी यहाँ से, मैं तो सिर्फ अपना ब्लॉग ही बना रही थी। बाकी आप लोग देख लीजिए, जाओगे तो शॉपिंग करना, जो कुछ किसी ने लेना है वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर ये कांसी के, तांबे के लोटे मिल रहे थे। और भीड़ देखो जी आप, एक साइड से आ रहे हैं, दूसरे से जा रहे हैं, भीड़ देख सकते हो आप। और ये टाइम शाम 6 बजे का है और तब भी इतनी भीड़ है देखिए। और ये बुद्धा की मूर्तियाँ थी, मैंने पूछा तो नहीं कितने की थी, मैंने तो जस्ट वीडियो बनाई है बस।
और बस जी इतनी भीड़ में तो बंदा गुम जाए तो मिले भी ना, यहाँ पर इतनी भीड़ थी। लेकिन मैं हूँ और चाय पी लो गाइस। और यहाँ पर ये कुछ मालाएं मिल रही थी, जो कि डमरू वगैरह जो भी थे। और गाइस ये मेरे पीछे पीछे जो आ रहे हैं ये भी मेरे साथ थे। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रोड की वीडियो ली थी और अब मैं जा रही हूँ नीचे जल भरने, क्योंकि गाइस हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब भी कोई हरिद्वार जाता है वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा जाता, उनको अपने साथ गंगा जल को लाना होता है। ये एक प्रथा नियम है जो कि हमारे हिंदू धर्म में है। जो भी हिंदू भाई वहाँ पर जाते हैं वो लेकर आते हैं जल। मैंने तो फिर भी थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमारे घर पे ना जल ऑलरेडी काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो मैं गई थी तो ये शुभ माना जाता है, तो मैंने शुभ के लिए एक छोटी सी बोतल वहाँ पर ली और उसको फिर मैंने जो है गंगा जी में जाकर भरा। और अब मैं इस गंगा जल को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊँगी, जो कि बहुत शुभ होता है। और बस जी यहाँ पर मैं भर रही थी बोतल को और देख रही थी भरी है कि नहीं, तो चलते हैं जी। ये बोतल मैंने भर ली है और अब मैं यहाँ से उठूँगी, लेकिन मैं एक ढक्कन लगाना भूल गई थी। मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, वो बोली कि इस पे पहले ढक्कन दूसरा लगाओ फिर से ये लगाना वरना ये कार में गिरेगा। मैंने कहा हाँ सही बोल रही है। फिर मैंने जो है बोतल को अच्छे से बंद किया और फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ना फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है सीढ़ियों पर, तो ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पर थोड़ा। और गाइस मैं जल ले आई हूँ और ये जल आएगा मेरे साथ मेरे घर पर। और आप लोग देख सकते हो ये गौ मैया बैठी और गंद देखो कितना कूड़ा। पतित पावनी माँ गंगा के सुपुत्र सुपित्री मातृशक्तियाँ और सभी भक्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सब लोग सुबुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, वेल एजुकेटेड हैं। यद्यपि गंगा स्वच्छता का अभियान शासन और प्रशासन भी चला रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी 8 दिन पहले ऋषिकेश से 5 किलोमीटर पर ब्रह्मपुरी राउत बसली आश्रम पर 7 दिन भागवत किया। उसके बाद यहाँ हर की पौड़ी पर आया, तो लगभग 3 किलोमीटर से मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ माँ गंगा के किनारे, और देख रहा हूँ कि जगह जगह पर इस प्रकार की गंदगियाँ, इस प्रकार के पॉलीथीन और ये पन्नी, और इसमें न कितना कचरा भरा हुआ। ये वस्त्र आप सब लोग स्वयं विचार रहे हैं कि गंगा पति पावनी हमारे आपके पापों को दूर करती है, हमारे आपके कष्टों को दूर करती हैं, हमको आपको स्वच्छ करती हैं, हमको आपको निर्मल करती हैं, हमको आपको पावन करती हैं। हम आप उन्हीं गंगा माता को अपावन करने के लिए लगे हुए हैं, उन्हीं को अपवित्र करने के लिए लगे हुए हैं, उन्हीं को हम लोग पतित बनाने के लिए लगे हैं। अब बताइए माता गंगा कोई साधारण नदी है? अरे भैया, देखने में नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन नदी है नहीं, साक्षात माता है, जगत माता है। ये हमारा आपका उद्धार करती हैं, हमको आपको पावन करती हैं, हमारे आपके परिवार को पावन करती हैं, हमारे आपके पूर्वजों का उद्धार करती हैं, उनको सद्गति प्रदान करती हैं। तो हमारा आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम माता गंगा को पवित्र रखें, जो हमको पवित्र रखती हैं हम उनको पवित्र रखें। अब क्या करें, माता सरस्वती लुप्त और माता यमुना लुप्त के कगार पर हैं। एक हरिद्वार उत्तराखंड की ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर माता गंगा इस प्रकार से पावन होकर के प्रवाहित हो रही हैं, और हम लोग यहाँ आकर के जो गंदगी फैला रहे हैं, ये कितने पाप का काम कर रहे हैं। अब 7 पुरियों में हरिद्वार एक पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी ठीक है, आपको अपनी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए पन्नियां लीजिए, लेकिन जाते समय इनको लेकर के जाइए। और आप अपने घर तक पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत स्थानों पर कूड़े और कचरे ढेर मिलते हैं। आप 1 मिनट वहां गाड़ी रोक करके, बस वहां रुकवा करके अपने कूड़े को, इस पन्नियों को वहां पर डाल दें। इसमें माता गंगा पवित्र और स्वच्छ रहेंगी। बहुत से माताएं बहनें हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं, पिता चुल्ले, बहुत से भाई हैं जो माता गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद उसी में अपने कपड़े धोने लगते हैं।
अरे स्नान करने का तरीका है भैया, माता गंगा में पैर रखने से पहले, प्रवेश करने से पहले सर माथा टेक कर प्रणाम करो उनको और उनसे क्षमा मांगो कि माँ हम आपके अंदर पैर रखने जा रहे हैं स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। जहाँ हमारे शास्त्र में ये नियम है कि माता गंगा में पैर कर डालने से पहले, प्रवेश करने से पहले सर रख करके, माथा रख करके प्रणाम किया जाता है, क्षमा प्रार्थना मांगा जाता है कि वहां प्रवेश करके स्नान करेंगे। उसी गंगा में हम अपने कंधे धोएं, हम अपने कपड़ों को धोएं, उन्हीं गंगा के किनारे हम गंदगी को छोड़ करके चले जाएं। आप विचार कीजिए ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अधर्म है। अरे लोग गंगा इसलिए स्नान करने आते हैं कि जन्म जन्मांतर के, वर्षों के, महीनों के दिनों को यहाँ पर अपने पाप को धो करके जाएं। हमें लगता है कि जिस उद्देश्य से आते हैं आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पर पाप धो कर नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ से पाप लाद करके जा रहे हैं। मैं 3 किलोमीटर यात्रा करके आ रहा हूँ, यहाँ आपको दिखाया। अब यहाँ आप आइए देखिए, मात्र 5 कदम की दूरी पर